नारायण का नाम जपने के लिए क्या गुरु मंत्र लिया जा सकता है? हाँ, लिया जा सकता है, क्योंकि बिना गुरु मंत्र लिए, बिना गुरु के आदेश का पालन किए, बिना गुरु के आदेश को माने, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से ही हमें लाभ मिलेगा। नारायण शब्द सर्वोपरि है। बार बार बताया जाता है कि नारायण से बड़ा कोई देव नहीं है, और वही सब नर रूप में अवतार लेकर के, और 10 अवतार तो मुख्य है, लेकिन भागवत में 24 अवतार दिया गया है, तो सत्पुरुष लोग भी अवतारी पुरुष माने जाते हैं। तो जब हम मानव रूप में जब तब करके, हम ध्यान करके ऊपर की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो हमें बार बार मनुष्य मिलती है। जब 7 बार हम इस पथ पर मजबूत हो जाते हैं, तो हमें सत्पुरुष की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद तब हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। हर चीज का मार्ग है, हर चीज का बनाया हुआ एक धर्म, कर्म है, योग है, साधना है। हम ईश्वर पर कमान नहीं कर सकते। ईश्वर प्रकृति के द्वारा बनी हुई है, प्रकृति दत्त ईश्वर है, ईश्वर प्रदत्त प्रकृति है। तो वायु, जल, हरियाली, इन पर हमें किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं करना चाहिए। यदि अवरोध करते हैं तो इस संसार में जो जगत है वो नष्ट हो जाता है। शरीर को स्वस्थ रखना, संयम नियम को मजबूत रखना, साधना साधक को स्वस्थ रखना, मजबूत रखना, दृढ़ रखना, ये सब प्रकृति के अनुसार होता है। तो जब हम प्रकृति के द्वारा संसर्ग में रह करके, अब अपने गुरुदेव की वाणियों को मान करके, उनके मार्गदर्शन करके, उनके मार्ग पर चल करके ही हम साधना करेंगे, तभी हम साधक बन करके साधना में निपुण होंगे। साधक बनना तो सरल है, लेकिन साधना करना कठिन होता है। जब तक पूर्ण ज्ञान न हो जाए तब तक साधना भी नहीं करना चाहिए। मंत्र की बात रही तो मंत्र जपने का मतलब यही है कि अगर एक बार आप नारायण शब्द का उच्चारण कर दिया तो आप पूरे जीवन भर नारायण का नाम मत लीजिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जिस मार्ग पर चाहेंगे उस मार्ग पर प्रशस्त हो जाएंगे। लेकिन लग जाता है ये जीव आत्मा जो है, चाहे मनुष्य रूप हो, चाहे 84 लाख योनि हो, जब साधना करता है, साधक बनता है, ईश्वर की तरफ प्रेरणा, अपनी प्रेरणा को आगे बढ़ाता है, ईश्वर भक्ति में लीन होता है, तो उसके कारण बन जाते हैं। अब कारण क्या बनता है कि अहंकार हो जाता है। वो अपने को थोड़ा सा पा करके ज्ञान उसी में विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो नारायण शब्द का एक बार नाम लेने से तो कल्याण हो जाता है, सत्य है, शास्त्र सम्मत है। वेद व्यास का भी कहना है कि कोई भी नाम आप एक बार ले लीजिए, फिर दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें शर्त लग जाता है कि फिर आपके द्वारा कोई गलत कार्य न हो। लेकिन गलत कार्य बिना किए हुए आप मानेंगे नहीं। इसलिए मंत्रों का जो दुविधा बनाया गया, मार्ग बनाया गया कि आप बार बार लक्ष्य बार जाप करिए, इतना बार जाप करिए, इतना माला जाप करिए, तो इसके लिए इसीलिए बनाया गया है कि आप गलत काम करने से मानेंगे नहीं। तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा जितना आप मंत्र का ध्यान जाप कर लीजिए, तो कुछ न कुछ आपको मार्ग प्रशस्त होगा, फायदा मिलता रहेगा। लेकिन जब आप वैकुंठ का ध्यान देते हैं, मोक्ष का ध्यान देते हैं, साकेत गोलोक का ध्यान देते हैं, तो वहां के लिए तो फिर आपको वही है, इंद्रिय निग्रह करना, मन को हृदयंगम रखना और ईश्वर को केंद्रित कर लेना अपने शिखर पर। समस्याएं बन जाती हैं, बिना साधक के साथ रहे, बिना किसी अनुभवी संतों के पास रहे, इस कर्म में हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। जो किया है उसी का हम अनुसरण करेंगे, तब हम भी आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि पथ बड़ा सरल है और बड़ा कठिन भी है। ईश्वर दिखाई भी देता है, नहीं भी दिखाई देता है, दृश्य है, अदृश्य भी है, अनुभव की चीज है। जैसे वायु, आप जानते हैं कि हवा चल रही है, लेकिन आप देख नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर भी है। ईश्वर आपके पास में है, आपके सदग्रंथों की कथाओं को सुनता है बैठ के। ये न सोचिए कि हम ही पढ़ते हैं, हम ही सुनते हैं। तो जब ईश्वर आपके पास है तो ईश्वर को पकड़ने के लिए वही चीज पकड़ना पड़ेगा जो पकड़ने वाला ऋषि मुनि होगा, जो साधक पकड़ा होगा। जब उसके शरण में आप जाएंगे तभी पकड़ पाएंगे, क्योंकि ईश्वर सब में व्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समाना है। तो हरि जो है, नारायण जो है, वो सब में व्याप्त है और सब जगह है, रोम रोम में है। लेकिन वो तभी आप जीव से, जीव मानव से खुश होता है जब वो जीव विवेक के द्वारा, विमल विवेक के द्वारा सदग्रंथों का अध्ययन करे, स्वाध्याय बराबर करता रहे और गुरु के आदेश से मंत्र जो मिले उस मंत्र का ध्यान और जाप करता रहे अनवरत।
तो उसको वैकुंठ धाम मिल जाता है। यही सबसे सरल हमारे इस तत्वशास्त्रम आकाश मार्गी सहज मार्ग हरिशरणम में बताया जाता है कि सरल से सरल तरीके से हम ईश्वर तक कैसे पहुँचे, नारायण की प्राप्ति हमें कैसे होगी। तो जो व्यक्ति इस विषय के लिए ज़्यादा इच्छुक होते हैं वही आते हैं, वो अपना ज्ञान लेके चले जाते हैं। ओम नारायण हरि ओम।